कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक सेशन को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का हाथ में कोल माइंस रेगुलेशन का सीएमआर 2017 का बुक होगा, सारे बच्चे अपना हाथ में रखा जाए, ठीक है। उस बुक को आज बुक्स के ऊपर ही सारा डिस्कशन करूंगा मैं, बुक का एक पार्ट को ही मैं लेके चर्चा करूंगा, ठीक है। मतलब बुक्स का ही सीएमआर को डिस्कशन किया जाएगा। ये होता है, आज तक मैं ऐसा कभी पढ़ाया नहीं किताब को हाथ में, लेकिन मेरा आदत ही नहीं रहा है किताब को लेकर हाथ में पढ़ाना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात और, डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद में याद रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या बोलता है कि आप लिख लिए गलत गलत, उससे बढ़िया किताब वाला डेफिनेशन याद करो जो बुक में लिखा, जो सीएमआर जिसको ऑथेंटिक मानती है, उसमें हर एक बात हर एक लाइन का मतलब। दैट्स व्हाई मैं बोला कि किताब से ही आज करेंगे हम लोग पूरा को पूरा नोट्स। किताब से बढ़िया दुनिया का कोई नोट्स नहीं हो सकता डेफिनेशन के केस। डेफिनेशन में टू दी पॉइंट होता है, उसका जो दायरा रेडियस सबसे फिक्स होता है, इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप डेफिनेशन में अक्सर फंस जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन वाला ध्यान सुनो। पहला डेफिनेशन है अबंडेंट वर्किंग मींस द वर्किंग एज अ हैव ऑफ द अबंडेंट विद नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग। बोलता है अबंडेंट वर्किंग, देखो हेडिंग पहला क्या है, अबंडेंट वर्किंग। मैं करके समझाऊंगा, लिखते जाऊंगा, ठीक है। अबंडेंट, अब बोलोगे सर इसको लिखवा पे दीजिए, तो अबंडेंट वर्किंग तुम्हारे पास लिखा हुआ है, सब बच्चों के पास को देखना अबंडेंट वर्किंग। देखो वर्किंग टोटल मैंने पहले भी बताया था, वर्किंग टोटल 4 तरह का होता है। एबंडेंट होता है, डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यू होता है, अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड होता है या डिसयूज्ड होता है, या डिसयूज्ड होता है और डिसयूज्ड होता है, ठीक है। अबंडेंट, डिसकंटिन्यू, डिसयूज्ड। और एक क्या होता है, और क्या होता है, वर्किंग होता है, तो वर्किंग होता है, वर्किंग फेस होता है, वर्किंग होता है, वर्किंग है ना, वर्किंग होता है, क्या होता है, अबंडेंट क्लोज, क्लोज होता है, क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कुछ, क्या मिस कर रहा हूँ यार, अरे 4 होता है ना यार, 4 अबंड, अच्छा यहाँ हो गया 1 2 3, 3 है ना हुआ, चलो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये 4 वर्किंग का मेन पार्ट है, ठीक है, ध्यान सुनना। 4 वर्किंग का पेट, इसमें 4 पार्ट में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो अबंडेंट मतलब जो माइंस मेरा बंद हो गया, क्लोज, क्लोज मतलब कैसा क्लोज, परमानेंट क्लोज, मतलब वहां पे कोई अब काम नहीं होगा। डिसकंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यू है ना, UNTINUA, डिसकंटिन्यू, ये क्या है, टेम्पररी क्लोज। इसमें क्या क्लोज है लेकिन क्या है, टेम्पररी क्लोज, मतलब फिर खुल सकता है। अनयूज्ड मतलब काम अभी बंद है, ठीक है। वर्किंग है, वर्किंग है, वर्किंग में है लेकिन अभी काम नहीं हो रहा, नॉट वर्क नाउ, नॉट वर्क नाउ, ठीक है, लेकिन यहाँ जा सकते हो, मैं सब समझाया हूँ। और वर्किंग का मतलब ऐसा जगह जहां पर तुम लॉफुली जा सकते हो, जहां से मिनरल निकल रहा है, माफ करना, मतलब जहां से मिनरल, वर्किंग का मतलब होता है ऐसा जगह जहां पर मेरा काम चल रहा है, जहां से मिनरल ऑब्टेन कर रहे हो तुम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग बोलते हैं। देखो जहां से मिनरल निकल रहा, मतलब वर्किंग का मतलब क्या बोल सकते एग्जैक्टली, सर्च और ऑब्टेन्ड कोल, सर्च और ऑब्टेन्ड कोल, SEAR, सर्च और ऑब्टेन्ड कोल, ठीक है, ऑब्टेन कोल, जहां से मेरा कोल, ऑब्टेन कोल, जहां से मेरा कोयला मिल रहा है, जब मिनरल का सर्च हो रहा है, सब जगह वर्किंग में आएगा। एक और डेफिनेशन इससे रिलेटेड, वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस किसको बोलेंगे, जहां पर तुम लॉफुली जा सकते हो, लॉफुली अगर कोई जगह जाया सकता है, लॉफुली जा सकते हैं जिस जगह को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्लेस। तो माइंड का कोई भी प्लेस जहां पर कोई व्यक्ति नियमतः जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉफुली जा सकते हैं, उसको हम लोग वर्किंग प्लेस कहेंगे। देखो 4 तरह का बात है। पहला अबंडेंट, अबंडेंट मतलब ऐसा वर्किंग जो क्या परमानेंटली क्लोज है, क्लोज परमानेंटली, ठीक है। डिसकंटिन्यू मतलब टेम्पररी क्लोज है। अनयूज्ड मतलब वर्किंग, नॉट वर्किंग, वर्किंग है लेकिन अभी वर्क नहीं हो रहा, नॉट वर्क नाउ, नॉट वर्क नाउ, अभी कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारा बात है। वर्किंग का मतलब जहां पर सर्च कर रहे हो या फिर ऑब्टेंड कर रहे हो, जहां से कोल या मिनरल को, उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग। मतलब मोटा मोटी क्या तरह का फेस हो गया, मतलब मोटा मोटी फेस का डेफिनेशन में आएगा। वर्क प्लेस मतलब लॉफुली जाया जा सकता वैसा जगह, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, वर्किंग प्लेस। तुम्हारे पास डेफिनेशन का पार्ट है, हिंदी बांग्ला इंग्लिश सब लिखा होगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा मैं 30 बार का ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुमको सारा बात वहां पे मिलेगा, ठीक है ना बाबू। घबराने वाली बात है, तुम अगर नहीं भी जानते तुम उसको पढ़ोगे तो तुमको सारा बात मिल जाएगा क्या होता है। फिर दूसरा बोला है AMM, अबंडेंट माइन मीथेन, क्या होता है, मीन्स ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम द अबंडेंट कोल माइंस और देयर पार्ट। तो जहां से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं,
क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जहां से निकाला जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं अबंडेंट माइन मीथेन, ठीक है, अबंडेंट माइन मीथेन बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जहां से नेचुरल गैस को हम लोग निकाल रहे हैं, उस माइंस का किसी भी पार्ट से भी हो सकता है माइंस। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट 1952 के अंतर्गत 35 ऑफ 1952 के अधीन बनाया गया, उस एक्ट के बारे में बोला गया। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल टॉर्च मींस क्या हो गया, a safety lamp or in the electric torch manufactured by such frame and such type as the chief inspector may from time to time specified by the general order। जो चीफ इंस्पेक्टर जिस तरह से ऑर्डर दिया, जो स्पेसिफाई किया गया उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो बनाया गया जो टॉर्च होता है उसी को हम लोग बोलेंगे। ऑक्सिलरी फैन का मतलब क्या होता है, इट मे बी ए फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन यूज्ड बिलो ग्राउंड होल और मेनली फॉर वेंटिलेट वन और मोर फेस। तो ऑक्सिलरी फैन का सबसे बड़ा डेफिनेशन का पार्ट क्या है, ये सबसे देखो एक एक करके समझना, ठीक है, ये फोर्सिंग भी होता है, एग्जॉस्ट भी होता है। देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा ना मैं रुक के उसको बताऊंगा। असिस्टेंट मैनेजर वाला मैंने स्किप कर दिया, लग रहा है, हाँ छूट गया। अच्छा ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में जाता हूँ, ई वाला में, ठीक है, घबराना मत। पहले सुनो, ऑक्सिलरी फैन क्या बोल रहा है, ये फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है, हवा को ढकेल भी सकता है, हवा को खींच भी सकता है, दोनों हो सकता है। और कहा होगा, यूज्ड बिलो ग्राउंड होनली और मेनली फॉर वेंटिलेशन वेंटिलेटिंग वन और मोर फेस, एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जब कभी पूछे आपको ऑक्सिलरी पंखा का इस्तेमाल क्या होता है, तो एक से अधिक फेस को वेंटिलेट, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फेस है, इसलिए हर एक बात को अंडरलाइन करना, वन और मोर फेस को अंडरलाइन करो, ठीक है, पार्ट ऑफ द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, और फोर्सिंग और एग्जॉस्ट दोनों होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो ऑक्सिलरी पंखा होता है क्या होता है, फोर्सिंग होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो तुमको जवाब देना है क्या होता है, ये दोनों हो सकता है, फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहला। दूसरा नंबर असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी ई नंबर छूट गया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है असिस्टेंट मैनेजर मींस ए पर्सन possessing a manager certificate appointed in the written by the owner, agent और मैनेजर। तो पहला सवाल यहीं से बन गया, असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंटेड कौन करे, तो असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन देता, ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, तीनों में से कोई भी दे सकता है। ध्यान से सुनना बाबू, क्लासेस हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बोरिंग लगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप आज, लेकिन आज का क्लास का महत्व तो बाकी सब क्लास से बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम आज क्लास जो तुम करोगे ना, आज तुम अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो जीवन में फिर तुमको सीएमआर के इस पार्ट को देखना नहीं पड़ेगा। आज अंडरलाइन कर लो हर एक बात, आज धैर्य के साथ रख के मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से, थोड़ा सा देखो, वो जो चीज तकलीफ होता है ना, तकलीफ में ही आनंद आता है, बाद में स्टार्टिंग में तकलीफ। कभी जिम करते हुए लड़का को देखा है, कितना हार्ड वर्क करता है, वो पेन करता है यहाँ पे, सुबह सुबह जाके बाथरूम में बैठ नहीं पाता वो ढंग से। अगर कोई जिम किया हुआ ईमानदारी से बताना, रियलिटी फैक्ट है ये, कितना तकलीफ होता है, सुबह उठ के जाओ जिम करो ही करो, लेकिन वही जब अच्छा बॉडी बनकर आता है तो कितना अच्छा लगता है। तो तकलीफ होगा, ब्रेन ना तकलीफ चीज नहीं चाहता है। तुम क्लास, बहुत सारे बच्चों को क्लास इसलिए पसंद आता है कि सर ना अच्छे से परोस को समझा के बता देते हैं, तो तुमको बहुत अप्रिशिएटिंग लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो तकलीफ जो झेल लिया ना आज, है ना, उसका हर एग्जाम में 2 नंबर बढ़ना तय है, 1-2 नंबर तो ऐसे बढ़ ही जाएगा, हर एग्जाम में बढ़ेगा, ये फिक्स है। कहीं से कोई सवाल देना था, डेफिनेशन से हर एग्जाम में सवाल पूछता है, रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास से लेके माइनिंग सरदार तक हर एग्जाम में रहा है। जो पुराने बच्चे एक बार यस और नो करके रिप्लाई दे दे कि मेरी बात से सहमत है कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई। जो पुराने बच्चे जो जानते हैं इस बात को कि सर ऐसा होता है, ठीक है नहीं, तो हर एग्जाम में ऐसा होता है जो इसमें सवाल देते हैं। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चों को इंपॉर्टेंट। आप एक बार कर लो बाबू इस पार्ट को, आपका जीवन में बहुत बेहतरीन चेंजेस आप देखो। मेरा जो बेस्ट डिसीजन होता है मैं वो देता हूँ, और ये जो पार्ट, ये जो कोर्स लाया गया, इस पार्ट में भी सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं फिर बताता हूँ। ये डीजीएमएस बच्चा जो कि एग्जाम देने जा रहा है उसको बेस करके मैं दे रहा हूँ, उनका एग्जाम हो और उनके एग्जाम में सारी चीज इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी होगा आप इसको पढ़ो, आपको हर एक बात समझ में आएगा। तो देखो सवाल क्या बनेगा, जो सवाल बनेगा तुम अलग से सवाल भी लिख सकते हो। तो पहला सवाल बनेगा असिस्टेंट मैनेजर का पास कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मैनेजर सर्टिफिकेट। पहली बात, मैनेजर सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्लास भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास भी हो सकता है। मैनेजर सर्टिफिकेट मींस मैनेजर सर्टिफिकेट, इट मींस सेकंड क्लास सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट कुछ भी होना चाहिए। और उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसका अपॉइंटमेंट करेगा मैं, तुम्हारा कौन करेगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा मैनेजर के द्वारा होगा, ठीक है। देखो लिख लिख के पढ़ाने मत बोलना, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला, एजेंट ऑनर होगा टू असिस्टेंट मैनेजर इन, किस काम के लिए होगा, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। असिस्टेंट मैनेजर का 4 गुण, मैनेजमेंट का 4 गुण, मैनेजमेंट यही 4 काम करता है। क्या करता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन ऑफ द माइन और पार्ट, ये 4 काम होता है।
किसी भी माइंस या उसके हिस्से को क्या करना, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, सुपरविजन करना या डायरेक्शन देना, ये होता है। हु होल्ड्स द रैंक इमीडिएट बिलो द मैनेजर, इसका जो रैंक होता है मैनेजर से कम होता है, एंड सुपीरियर टू द ओवरमैन एंड सरदार, और ओवरमैन और सरदार से क्या होता है, ऊंचा होता है। तो देखो इसमें सवाल क्या क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन, असिस्टेंट मैनेजर का कौन, किसके पास सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास हमारा मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन अपॉइंट करेगा, तो ओनर एजेंट मैनेजर करेगा, ठीक है। उसका काम क्या है, तो उसका काम है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन करने का काम है। उसके पास तुम्हारा उसका जो रैंक क्या होगा, तो मैनेजर से नीचे होता है और सरदार और ओवरमैन से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये मेनली असिस्टेंट मैनेजर का काम है। ये सारा बात हो गया असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। अब ये वाला बात हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी पंखा, हो गया एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट का मतलब क्या होता है, बोला एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन मींस द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ टोटल आउटपुट। मैंने पहले ही बताया कि पिछले साल जितना कोयला प्रोडक्शन हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उसका एवरेज मंथली निकाल। अभी पढ़ाया था ना आप लोग का एवरेज मंथली AMPY पढ़ाया था ना, उसी में मैंने बताया था, है ना। तो उसी मैंने बताया था एवरेज मंथली आउटपुट बताया था, और एवरेज मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, पर ईयर भी मैंने समझाया था। तो उसी से रिलेटेड है ये, उस पार्ट में मैंने अच्छे से बता दिया। तो लेकिन प्रीवियस ये क्या होता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होता है। जैसे आज का निकालेंगे तो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर है उस पार्ट में हम लोग देखेंगे उसमें कितना हुआ, तो उस हिसाब से चेयर ला भी। चलो अब हम लोग बात करते हैं बैंक्समैन। देखो ध्यान सुनना, बैंक्समैन का डेफिनेशन तुमको लगेगा सर इतना आसान है, लेकिन तुम जब पढ़ोगे ना तुमको समझ में इसमें कुछ नया मिला है, इसीलिए CMR कुछ पढ़ना जरूरी है। जैसे नोटिस डेफिनेशन CMR से पढ़ोगे बहुत फायदा होगा, मेरा नोट्स मत पढ़ो क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमको मेथड पढ़ना है, मेरा नोट्स पढ़ो, उससे बेहतर कुछ नहीं। CMR का सारा बात डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बैंक्समैन मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंडेंट द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द पर्सन। सबसे बड़ा बात ये सुपरिंटेंडेंट है किस चीज का भाई, आदमी को ऊपर और नीचे करने के लिए, टूल्स एंड मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन। सबसे बड़ा बात क्या है भाई, ये क्या कर सकता है, आदमी को भी कर सकता है, कोई सामान को भी कर सकता है, और कोई टूल्स को भी लोअरिंग और रेजिंग करने के लिए सुपरिंटेंडेंट है। यही मेन है, मुख्य है। सुपरिंटेंडेंट मतलब क्या होता है, तो मुख्य रोल होता है जिसका, उसको सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं। तो मुख्य भूमिका इसी का होगा, यही सब चीज करता धरता होगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन सिग्नल देगा। कहां पे रहेगा, देगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट। अब देखो टॉप शाफ्ट से दो जगह सिग्नल जाता है, एक जाता है नीचे बैंक्समैन को, ठीक, सॉरी माफ करना, क्या टूल्स, ठीक है, टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट टॉप ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन। ये कहां देगा, टू टॉप ऑफ शाफ्ट, मतलब टॉप ऑफ शाफ्ट तुम्हारा किसको, टॉप ऑफ शाफ्ट से देगा। तो ये जो सिग्नल देगा किसको देगा, टॉप ऑफ शाफ्ट से दो जगह सिग्नल जाता है, एक जाता है नीचे जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन सेटर, और एक जगह और सिग्नल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंजन घर, ठीक है। इंजन मैन के यहाँ जाता है, इंजन घर में हम लोग को सिग्नल देने का काम करते हैं, तो दो जगह सिग्नल जाता है। ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं और थोड़ा बैठ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज टायर्ड भी मैं पहले भी बताया था, तो मीटिंग और बाकी चीजों में, ठीक है ना, थोड़ा बैठ के क्लास करता हूँ, ठीक है। चलो आज बहुत थोड़ा बैठ के क्लास लेने का ये मिला है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बैंक्समैन हो गया। तो बैंक्समैन के साथ हम एक काम करते हैं ना, इसी के साथ हम लोग ऑन सेटर भी देख लेते हैं। तो ऑन सेटर का डेफिनेशन कितना में, ZS में है, ZS में बोला गया, ठीक है। ऑन सेटर का डेफिनेशन क्या है, ZS में है, ठीक है, ZS में। इसमें क्या बोल रहा है, इट मींस ए पर्सन appointed to the superintendent the raising or lowering of the person, tools and materials and to transmit the signal at any inset or shaft button। ये इंसेट से भी होगा और शाफ्ट बटन से होगा। तो कभी अगर आपको मिले ऑप्शन, ठीक है, ऑन सेटर कहां रहता है, ऑप्शन ए शाफ्ट बटन, ऑप्शन सी इंसेट, ऑप्शन बी इंसेट और ऑप्शन सी बोथ, तो तुमको बोथ में क्लिक करना है, ना कि तुमको क्या करना है कि इंसेट में मार देना। अगर इंसेट में मार के आ जाओ, अगर मेरे पास फंसोगे, सर हम तो पूरा अच्छा मारे तो तुम बेवकूफ बन गया, है ना। तुमको क्या करना है उस केस में, तुमको बोथ में टिक करना है, क्योंकि बोथ ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। बोथ वाला पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं तो बोथ होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो बैंक्समैन हो गया। बूस्टर फैन क्या होता है, सुनो। बूस्टर फैंस एक काम करता हूं, ठीक है, इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, जितना भी डेफिनेशन एक जैसा ना उसको एक जगह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग देखते हैं। अब बूस्टर फैन के बारे में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा मीन्स ए मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द होल करंट और, ठीक है, ऑफ पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे इन ए माइन वेंटिलेशन।
वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, किताब को सामने रखना बाबू तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। जिसका हाथ में किताब सामने ना होगा, ठीक है, वो किताब सामने नहीं रखे, उसको मजा आने वाला ही नहीं है। अंडरलाइन करो पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है। बूस्टर फैन का बोल रहा है मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मीन्स है मैकेनिकल वेंटिलेटर। बूस्टर फैन क्या एक तरह का मैकेनिकल वेंटिलेटर। अच्छा, मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाने का परमिशन कौन देता है? माइंड से मैकेनिकल वेंटिलेटर पंखा कौन देता है लगाने के लिए? कौन देता है? कौन देता है? एमएमबी लगाने के लिए हम लोग कौन देता है? सीआई से परमिशन मिलता है ना, सीआई से हम लोग को मिलता है। तो बूस्टर फैन लगाने के लिए परमिशन कौन देता है? बूस्टर फैन के लिए कौन देता है हम लोग परमिशन? आरआई, ठीक है, आरआई देता है, ठीक है। यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द होल करंट। ये क्या करता है? माइंस का संपूर्ण करंट को बूस्ट करने का काम करता है। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का काम करता है। बूस्ट करने मतलब थ्रो करने का काम है, उतना ही, उसको फेंकने का काम करता है, धकेलने का काम करता है, ठीक है। पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे, चाहे इनटेक एयरवे में हो या रिटर्न एयरवे में हो, कोई भी जगह ऑफ माइन और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। देखो वर्ड कितना मिला, इनटेक में भी और रिटर्न में भी, किसी में भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हवा को क्या करता है? बूस्ट करने का, हवा को ढकेलने काम करता है। अब हमको लगता है 90% बच्चों ना, अगर उसको मिलता है ना सवाल इनटेक एयरवे या रिटर्न एयरवे, गलत मार देते, कंफ्यूजन है, इनटेक हुआ ना रिटर्न होगा पता ही नहीं है। तो इसमें क्या बोथ है, इनटेक भी हो सकता है, रिटर्न एयरवे, दोनों में कहीं पर भी है क्या करता है? बूस्ट करने काम करता है। अब सब अब डेफिनेशन है कोल का। कोल मींस क्या बोल रहा है? कोल इंक्लूड्स क्या होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट। यही सीरीज आपसे अक्सर पूछता है। तुम सोचते होगा ना कि सर बीच में पूछ देता है वुड, पीट, लिग्नाइट, कहां था? देखो डेफिनेशन में ही है। क्या है? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस कोल है, लिग्नाइट है, पीट है ना। ये जो बोला है ना आपका, ये इसी का सीरीज का पार्ट है, तो आप लोग याद रखना, ये वुड से स्टार्ट होता है ये। एंड एनी अदर फ्रॉम द कार्बोनेसियस मैटर सोल्ड और मार्केट एज कोल, जिसको हम लोग कोल के रूप में बेच सकते हैं, उसको हम लोग कोल का डेफिनेशन में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। सीसीए में कोल माइन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो। मींस ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम द कोल माइन और पार्ट। कोई भी नेचुरल गैस को हम लोग माइन से निकाल रहे हैं तो उसको सीसीएम बोलेंगे, कोल माइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। कमिटी, कमिटी मींस द कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट। देखो पूछते हो ना कि सर बार बार कमिटी के बारे में क्या सवाल आता है, इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कमिटी का डेफिनेशन में ही, बोलो आता है कि नहीं आता? बोलो एग्जाम में अक्सर कमेटी के बारे में पूछता है, किस सेक्शन में कमेटी बनाती, क्यों पूछता है? कारण ये कि इसी पन्ने में तुम्हारा सारा बात समाया हुआ है। कि 2 पन्ना 3 पन्ना जो है ना पहला, जिसको तुम अवॉइड करके हम लोग अवॉइड करके छोड़ देते हैं, इसी कारण सारा समय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का दृष्टि से बहुत मायने रखता है बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा। तो कमेटी क्या होता है? ये होता है, अब कमेटी में कितने सदस्य होते हैं थोड़ा बहुत मैं हम लोग बाद भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा डेटा ना, बहुत सारा पढ़ चुके थे। कमेटी में टोटल 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितना सदस्य होता है? 8 सदस्य होता है, 8, ठीक है। और कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? हमेशा कमेटी का सेक्रेटरी कौन रहेगा? डीजीएमएस, वेरी गुड। अरे सेफ्टी ऑफिसर इस वाला नहीं है, पीट सेफ्टी कमेटी नहीं है, इस कमेटी है। नेक्स्ट क्या है? कंपिटेंट पर्सन, ठीक है, कंपिटेंट पर्सन। सेफ्टी कमेटी और पीट सेफ्टी कमेटी आजकल एक ही वर्ड में लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर पीट सेफ्टी कमेटी की जगह सेफ्टी कमेटी रहे तो उसी सोच को मारना, ठीक है। चलो, कंपिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी। देखो पहले मैंने कंपिटेंट पर्सन का कल ही पढ़ाया था, ये क्या है? जो कोई वर्क और मशीन से रिलेटेड है, और एनी प्लांट और इक्विपमेंट, कोई प्लांट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है। ए पर्सन हु इज द अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर, सबसे बड़ा डेफिनेशन का पार्ट, इसका उम्र कितना होता है? 20 साल होता है। एंड हु हैज टू ड्यूली अपॉइंटेड इन रिटन बाय द मैनेजर, मैनेजर द्वारा रिटन ऑर्डर के जरिए ये अपॉइंट होता है as a person competent to supervise and perform that work। मतलब मैनेजर रिटर्न ऑर्डर देकर उसको रखेगा, किस बात के लिए रखेगा भाई? ये जो व्यक्ति है ये किसी मशीन, किसी व्यक्ति को देखभाल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 90% एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले यही चीज खोजा जाता है, उसका डेजिग्नेशन क्या था? मैनेजर उसको ऑथराइज किया था कि नहीं? तुम सुने हो कि नहीं ऑथराइजेशन वर्ड सुनते हो? जब तुम थोड़ा अच्छा रैंक पे जाके काम करोगे ना तो तुमको ये सब बात सुनने का मौका मिलेगा। मेरा तो भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि मुझे इसी उम्र में सब सुनने और जानने का मौका मिल रहा है। तो तुम जब एक्सीडेंट वगैरह कहीं होगा ना तो सबसे पहले मांगा है तो ऑथराइजेशन से, तो वो ऑथराइज किस चीज के लिए था? जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, जैसे मान लो ओवरमैन का पावर क्या है कि किसी भी आदमी को कहीं पर काम लगा दे? पॉसिबल है? नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। हम लोग लगाते हैं, ओवरमैन सरदार लगाता है, तुम भी अक्सर देखता हो कोई आदमी कहीं अच्छा जाइए आज चला दीजिए कॉलेज, कोई बात जाइए ना, आज आप चल जाइए ना ट्रामा में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैनेजर द्वारा वो व्यक्ति ऑथराइज नहीं है, तुम ऐसा काम करवा रहे हो तो तुम भी गलत कर रहे हो, और मैनेजर को पता नहीं है तो मैनेजर भी गलती कर। ऑथराइजेशन होना चाहिए, मतलब उसको कॉम्पिटेंट तुमको बनाना पड़ेगा।
भले ही वो तुम्हारे लिए डेजिग्नेटेड ना हो, दो तरह का पद आता है। रुको, सेफ्टी ऑफिसर साहब फोन कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ ट्राइपार्टाइट मीटिंग था उसके बाद में बात करता हूँ। हाँ सर प्रणाम। आप बोल रहे थे कि हम जो फतुआ शर्मा साहब के साथ टिकट था वो है तो आपको मैं भेज दिया हूँ सर, शर्मा साहब वाला नहीं भेजा, शर्मा साहब वाला नहीं भेजा, आपका वाला मैं भेज दिया हूँ। एरिया से, हाँ एरिया सेफ्टी ऑफिसर वाला नहीं भेजा हूँ सर, मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ 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 सर, मुझे ध्यान है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, भेज देता हूँ। एक फोटो सेंड करना, उनका फोटो मैंने क्लिक किया था। तो देखो, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या डियर स्टूडेंट, कि तुम्हारा ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऑथराइजेशन मतलब कंपिटेंट पर्सन। देखो जैसे एक आदमी मान लो उसके पास डेजिग्नेशन नहीं है, उसका डेजिग्नेटेड है केबलमैन का, ठीक है, तो केबलमैन के अलावा दूसरा काम भी कर सकता है, उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, वही ऑथराइजेशन मैनेजर देता है, ये व्यक्ति कंपिटेंट इस काम करने के लिए। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के ऊपर वैसा चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो इन सब चीजों को उसी को बोलते हैं कंपिटेंट पर्सन। उसका उम्र कितना होना चाहिए लीगली, उसका उम्र कितना होना चाहिए, 20 साल को उसका उम्र होना चाहिए। और वो क्या करेगा, वो दो चीज कर सकता है, वो सुपरविजन भी कर सकता है, सुपरवाइज भी बन सकता है, और परफॉर्म भी कर सकता है एनी ड्यूटी और एनी ऑपरेशंस को। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं सारा चीज। और अच्छा, अब तुम लोग को रिप्लाई देकर बताना है कि सबसे मिनिमम रैंक मैक्सिमम रैंक किस रैंक तक के होते हैं ये कंपिटेंट पर्सन, मैक्सिमम किस रैंक तक के आदमी व्यक्ति को रखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको मैसेज कर देता हूँ, फिर फोन करेंगे। कैमरा दो दिन पहले बाइपार्टाइट का मीटिंग था, आज ट्राइपार्टाइट का मीटिंग है ना, होते रहता है यार। चलो ये हो गया मोटा मोटी बात, ये सब हम लोग समझ गए, सारा का सारा बात ये सारा था। चलो, तो शॉर्ट फायरर मिनिमम रैंक आदमी होता है, मैक्सिमम रैंक आदमी होता है, उसको कंपिटेंट बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन का पार्ट है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी सुन लो। कॉन्ट्रैक्टर मींस द इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हु प्रोवाइड्स। देखो ध्यान सुनो, कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है सारा इंडिविजुअल, कोई अकेला व्यक्ति कि मैं एक कोई काम ले रहा हूं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारा आदमी लोग मिलकर बोला कि हम हम एक काम को करेंगे, तो वो हो सकता है। कोई कंपनी हो सकती है, कोई फार्म हो सकता है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो सकता है, जहां पे तुम रहते हो वहां कोई लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर लोकल कोई बॉडी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड फॉर द सर्विस और ऑपरेशन, जो सर्विस या ऑपरेशन को प्रोवाइड करेगा। वो सर्विस मतलब काम भी कर सकता है, और कोई सर्विस मतलब कोई किसी तरह कोई सर्विस भी दे सकता है, और किसी को काम को भी कर सकता है इन माइंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होना चाहिए, एंड इंक्लूड ए सब कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोले सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर देखो, जैसे मान लेता हूं मेरा कंपनी का नाम है मान ले रिलायंस है, नहीं ठीक है, रिलायंस नाम है, तो रिलायंस कंपनी नाम है, तो चलो मेरा कंपनी का नाम माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, ये तो है रिलायंस वाला, सोचने से लग रहा दूसरा का फीलिंग आ रहा है। तो माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 है, हमको बोला कोल इंडिया से बात हुई मेरी, बोले कि आपको क्या करना है, माइनिंग सरदार ओवरमिंग को टीच करना है। मैं बोला सर मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है आप कर दीजिए, आपके लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल तक हम मोटा मोटी 1000 आदमी को आपको टीच करना है। मैं बोला सर कोई बात नहीं, कितना ट्रेनिंग देना, इतना ट्रेनिंग देना, ये दिस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हम लोग के बीच। वो मुझे बोले कि ठीक है आपके खाता में मैं 1000 बच्चों का ट्रेनिंग जो देंगे, मैं आपका खाता में मिनिमम 1 करोड़ भेज दूंगा। भेज दूंगा 1 करोड़, चलो मेरा भी खुशी हो रहा है 1 करोड़ सुन के अमाउंट, ठीक है, तो 1 करोड़ मैं भेज दूंगा। अब सोचो 1 करोड़ के अमाउंट मेरे अकाउंट में भेज। अब हुआ क्या कि मैं देख रहा हूँ क्या कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे से हो रहा है, तो मैं क्या किया, मैं बोला एक दूसरा कंपनी से, बोला भाई देखिए आप तो ट्रेनिंग व्रेनिंग करवाते, मेरा तो आइडिया नहीं है, एक काम करिए मैं आपको 60 लाख रुपए दे देता हूँ, आप 60 लाख ले लीजिए और इतना इतना लोगों को ट्रेनिंग करना है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया, अब सारा का सारा उनके पास चला गया। तो ये होता सब कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेन कॉन्ट्रैक्ट मैं लिया, अब मैं किसी और को दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। इसी तरह होता है, इसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट अपने अंदर कॉन्ट्रैक्टर को रख के काम करवा। आजकल ऐसा ही चल रहा है। एक कंपनी मैंने सुना है, नाम ना उसमें सिर्फ 5-6 क्या है डायरेक्टर रैंक के आदमी है, वो एक कंपनी खोल ली है, ठीक है, और कहीं पर भी कुछ भी होता है फॉर्म वॉर्म भर के अप्लाई करके ले लेते हैं बेसिस पे अपना कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, छोटा छोटा लोगों को ढूंढ के उससे काम करवा के उसको पेमेंट करवा के क्या करते हैं, अपना सारा इनकम करते हैं। बहुत हाई लेवल का इनकम।
पैसा कमाने के लिए ना बहुत कुछ है, बस यू हैव टू ब्रेन, तुम्हारे पास ब्रेन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर सब जीरो है। ऐसा मैं देखा हूं, है ना, आईएसएम के साथ जो डायरेक्टर थे, आईएसएम के डायरेक्टर थे, पानीग्राही, डीसी पानीग्राही सर का नाम सुना होगा तुम लोग, नहीं सुना होगा तो सुन लो, पीएमआर से सर्च करना, ठीक है, पानीग्राही माइन रिसर्च, ठीक है, तुमको मिलेगा इसका वेबसाइट। उसके जो सबसे बड़ा हमको लगता है झारखंड में दूसरे तीसरे टैक्स पेयर का रैंक पे आते हैं, टॉपर्स के टैक्स पेयर में आते ही, उनका माइनिंग के ऊपर रिसर्च चलता है, बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, उनसे बात होता है, जैसे हम लोग जाते हैं एनालिसिस करवाने के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके काम करते। नेक्स्ट है डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ठीक है, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोल रहा चाह रहा मींस दैट ड्रिल होल मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सिर्फ एक ही सवाल बनेगा कि डेप्थ कितना होना चाहिए, मोर देन 3 मीटर, एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन ऑपरेशन। अब ऐसा ना हो कि तो पानी निकालने के लिए तुम होल कर दिया, बोले सर डीप होल है, नहीं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सब होल डीप होल ब्लास्टिंग में आएगा, नहीं आएगा, सब डीप होल नहीं आएगा, जिसको केवल ब्लास्टिंग पर्पस के लिए 3 मीटर ज्यादा करोगे वही केवल डीप होल ब्लास्टिंग में आएगा, नहीं तो डीप होल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कितना गजब का बात है, देखो डेफिनेशन ऐसा बनाया ना, तुम उसको तोड़ नहीं सकते। तुम मान लो पोल गाड़ने के लिए 4.5 मीटर गड्ढा का, 4.5 मीटर में पोल गाड़ना था, क्या डीप होल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्लास्टिंग के लिए केवल होना चाहिए, तो ही उसको डीप होल ब्लास्टिंग बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम लोग इतना डेप्थ में डिटेल्स में हम लोग कहीं पढ़ते नहीं, ठीक है ना, सबसे बड़ी झमेला ये, पढ़ रहे तो मजा भी आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, डिजाइनर। डिजाइनर मीन्स क्या होता है, किताब को सामने रखना बाबू ध्यान से, पेंसिल भी हाथ में रखो, लिखो, बोला मीन्स ए इंडिविजुअल अंडरलाइन कॉमा एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कॉमा कंपनी और इंस्टीट्यूशन who design a coal mining system। डिजाइनर मतलब क्या हो सकता है, जो कोल माइनिंग सिस्टम को डिजाइन करे, कॉमा मेथड ऑफ कोल माइनिंग, कॉमा मशीनरी, कॉमा प्लांट, कॉमा इक्विपमेंट, कॉमा अप्लायंसेस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस, यानी कोयला और कोल माइंस संबंधित कोई भी चीज, जितना भी चीज नाम बताए, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, मेथड ऑफ माइनिंग, कोल माइनिंग सिस्टम, जितना भी चीज डिजाइन करेगा ना, उस सबको सब डिजाइनर बोलते। जैसे उदाहरण के लिए CMPDIL, उदाहरण सीएम सिम्फर, ISM, IIT खड़गपुर, ये सब क्या करते हैं, डिजाइनर है, ये सब डिजाइन करते हैं, हम लोग के लिए मेथड डिजाइन करते हैं, हम लोग के लिए इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं, हम लोग के लिए डिफरेंट चीजें जो होती है उसको डिजाइन करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च चलता है इनका, उसके बाद ये किसी तरह का डिवाइस बोलते हैं कि ये वाला हम लोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो LED लैंप आया, तो क्या LED लैंप इतना आसानी से आ गया होगा, इस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ होगा, डिफरेंट टाइप एजेंसी लोग इस पे काम की होगी, उसके बाद इस तरह का काम को हम लोग कर पा रहे हैं, क्या चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये होता है, ठीक है। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं बाबू, एक बार जरूर रिप्लाई देके बताओ कि हाँ सर ठीक लग रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल है हम लोग, सर आप कंफर्टेबल होकर पढ़ाइए, आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं क्लासेस में जो बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसको कंफर्टेबल लग रहा है। चलो थोड़ा सा क्लासेस को ये, और तकलीफ तो थोड़ा करना पड़ेगा बाबू, जीवन में तकलीफ करोगे तो बहुत आनंद मिलेगा, एक टाइम जो मिलेगा ना तुम खुद नहीं एहसास कर पाओगे, और ये सब चीज ऐसा ना तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम खुद भी नहीं पढ़ेगा, मैं लिख के देता हूं, अगर मैं नहीं पढ़ाऊं ना तुम खुद भी नहीं पढ़ेगा, बात तय, हम खुद नहीं पढ़े थे हम लोग को सर बोले पढ़ लेना, हम लोग खुद नहीं पढ़े थे, और जब तक नहीं पढ़े पास नहीं किए, ये भी बात था, WCL में नहीं पढ़ के पास नहीं हुआ, नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगा, तय, ठीक है, बहुत सारा चीज क्लियर होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यू वर्किंग, ठीक है, डिसकंटिन्यू वर्किंग मींस ए वर्किंग, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा पढ़े, अभी भी चर्चा की हम लोग, कि जहां पर हम लोग क्या करते, देखो अब इसमें पढ़ते, देखो क्या लिखा हुआ है, means such working in a mine as have been discontinued, सबसे बड़ा बात है discontinued है, for any reason and are inaccessible, जो क्या है डिसकंटिन्यू, किसी भी कारण से डिसकंटिन्यू, चाहे आग लग गया, पानी घुस गया, डिसकंटिन्यू मतलब वहां पर कोई नहीं जा सकता, बंद, ठीक है, आर इनएसेसेबल मतलब नहीं जा सकते, और रेंडर्ड इनएसेसेबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन, लेकिन जो इनएसेसेबल भी है लेकिन फ्यूचर में वर्क किया जा सकता है, वर्कड अगेन, फिर से काम स्टार्ट किया, तो वैसा हर वर्किंग को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डिसकंटिन्यू वर्किंग में रखेंगे। ये सारा बात हम लोग पढ़े थे, बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस स्पीड को हम लोग कर रहे हैं ना बहुत जल्दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, इन रिलेशन टू एनी माइन, देखो ध्यान से सुनो,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिलेशन किसका है? माइंस है, साफ साफ। इन रिलेशन टू एनी माइन मींस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर, दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, ध्यान सुनना, एज द केस मे बी, हु इज vested with the executive power of maintaining law and order in revenue district in which the mine is situated। सिंपल बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो पोजेस करने के लिए जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है, जो इन सब चीजों को देखता है उस डिस्ट्रिक्ट में, वही उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा, उस माइंस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही होगा। Provided that in case of any mines which is situated partly in one district and partly in other district, अब मान लो एक माइन से दो डिस्ट्रिक्ट में है, आधा इसमें आधा इसमें, मान लो तुम जहां रहते जो डिस्ट्रिक्ट, बहुत कोई बोकारो में, धनबाद में रहता है, बहुत कोई गिरिडीह में रहता है, बहुत कोई कहीं रहते होंगे, तो दो डिस्ट्रिक्ट में, मान लो बोकारो में भी है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मान लेते हैं धनबाद में ही है, ऐसा बहुत सारा माइंस मिलेगा दोनों डिस्ट्रिक्ट में। तो उस केस में क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल बात, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वही होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस माइंस। मतलब उस केस डीएम कौन होगा, मजिस्ट्रेट कौन होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं आपका ही अंडर ये माइंस आएगा, उसी। तो दो माइंस अगर किसी बाउंड्री में अगर आ गया है तो उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार के कारण ही होगा, जिसको वो बोलेंगे वो लिखित तौर पे उन्हीं का होगा, ठीक है। डिसयूज्ड वर्किंग मतलब सबको पता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग टेम्पररी बंद है, जो कि एसेसेबल है और फ्यूचर में काम होगा, अभी भी काम हो सकता है कभी भी। मींस इसका मतलब पढ़ते हैं, मींस सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पररीली स्टॉप्ड बट व्हिच आर एसेसेबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्क। देखो अंडरलाइन करो, क्या क्या अंडरलाइन करना, ध्यान सुनो, बोल रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है, मींस सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज टेम्पररीली स्टॉप्ड, टेम्पररी स्टॉप को अंडरलाइन करो, बट व्हिच आर एसेसेबल, जिसको तुम जा सकते हो, एसेसेबल है, इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग इसी में आएगा, इसी का पार्ट। अब एक्सप्लोसिव मतलब क्या है? एक्सप्लोसिव शैल बी सेम मीनिंग इन, ठीक है, असाइन टू इट इन द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 ऑफ 4 ऑफ 1884। चार एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का, ठीक है, में जो एक्सप्लोसिव के बारे में बोला गया वही एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन में आएगा, अलग सबको नहीं जानना ये। लेकिन आप 1884 का जब पढ़ोगे तो बच्चा तो पता चले एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन क्या है, क्या होता नहीं होता है। मैंने कहीं पे लिखा था कभी, अभी ध्यान में नहीं है, टॉपिक आउट ऑफ पार्ट है तो कभी याद नहीं है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है फेस, नहीं होगा, ऐसा कैसे नहीं है, मेरा नोट्स में होगा, पक्का मैं पढ़ा हूं यार, नोट्स में होगा।